शुभोदय छात्रों। क्लास 10th लेसन नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी डे 4 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहले दिन से तीसरे दिन तक हम लोगों ने 3/4 लेसन खत्म कर दिया गया है। ये जो पाठ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, ये जो है एक पत्र लेखन पाठ है। ये पत्र लेखन जो है बशीर अहमद लिखते हैं अपने मित्र दोस्त, कौन है ये, अभिनव कुमार को। उनको जो है हिंदी का महत्व बताते हुए पत्र लिखते हैं। हिंदी का महत्व पहले ऐसे बताते हैं कि स्वतंत्रता जो संग्राम है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें हिंदी का योगदान क्या था, पार्टिसिपेशन क्या था, और उसके बाद हिंदी कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो है, हमारे संविधान ने जो है इसे राजभाषा कैसे घोषित किया, किस दिन घोषित किया, 14 सितंबर 1949 को इसको घोषित किया गया। हर वर्ष जो है 14 सितंबर को हमारे देश में जो है हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कितने देशों में जो है हिंदी जो है गौरवान्वित हुई है, हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है, और हिंदी के प्रचार प्रसार में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं ने भाग लिया है, ये सभी कुछ देखा है। और हिंदी से रोजगार भी बढ़ गया है। रोजगार यानी क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, जैसे मीडिया में, बैंकों में, और जो है फिल्मों में, इस तरह से ये सभी कुछ हम लोगों ने जाना है। और इसके कौन कौन से वेबसाइट से रोजगार प्राप्त करने के लिए, हिंदी से रोजगार एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए कौन कौन से वेबसाइट्स है, वो भी इसमें दिया गया है। इस तरह से हमें और जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे इसको प्रमाण, हिंदी जो है विश्व भर में जानी जा चुकी है। इसका प्रमाण जो है 10 जनवरी को हिंदी यानी विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना था। आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 31, 31 पाठ्य पुस्तक 31 पन्ना नंबर देखिए। हाँ, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी। तो इन्होंने, अभिनव कुमार ने सलाह पूछी थी, एडवाइस पूछा था। सलाह यानी क्या है, एडवाइस। सलाह यानी क्या है, एडवाइस पूछा था। क्या एडवाइस पूछा था, हिंदी द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लेना है, चयन करना है, सेलेक्ट करना है या नहीं, तुमने जो है मुझसे एडवाइस पूछा था, हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी। हम जान चुके हैं कि अभी ये पूरे लेसन में, इस पूरे पाठ में हमने जाना है कि हिंदी जो है आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी का जो है राष्ट्र के स्तर पर यानी इंडिया नेशनल लेवल में, और जो है इंटरनेशनल लेवल में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व क्या है, हमने ये पूरा जो है इस पाठ में, इस लेसन में जाना है, पता लगाया है। हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इससे यानी किससे, हिंदी भाषा से। किस भाषा से, हिंदी भाषा से हमारे भविष्य, हमारा जो उज्जवल भविष्य है, उज्जवल यानी क्या है, ब्राइट फ्यूचर जो है बना सकते हैं। हम जो है हिंदी भाषा से हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट बना सकते हैं, ये हमने जान लिया है। निर्माण कर सकते हैं यानी हमारा ब्राइट फ्यूचर का एस्टैब्लिश कर सकते हैं। निर्माण करना यानी क्या है, एस्टैब्लिश, तैयार कर सकते हैं। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। फर्स्ट लैंग्वेज भी हिंदी ले सकते हैं या सेकेंड लैंग्वेज भी हिंदी ले सकते हैं। कौन सा भी एक लैंग्वेज, एक जो लैंग्वेज है फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में हिंदी लेने की कोशिश करिए। ये जो है लाभदायक, ये जो इससे जो है आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम जो है हमारे हिंदी से, जो हिंदी भाषा है उससे जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे हिंदी भाषा का, और तुम अपना
जो है हिंदी से संबंध रखकर जो है क्या कर सकते हो, हमारे देश का नाम जो है बढ़ा सकते हो, ब्राइट कर सकते हो। इस तरह से मैं आशा कर रहा हूँ कहकर कौन बोल रहा है, बशीर अहमद बोल रहा है। किससे बोल रहा है, अभिनव कुमार। यानी हिंदी को मीडियम रखते हुए, हिंदी एक मीडियम रखते हुए तुम हमारे देश का नाम रोशन करो, ब्राइट करो कहकर बोलता है घर में बड़ों को। यानी लास्ट पैराग्राफ में क्या कर रहा है, वह विदा लेते हुए बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। बड़ों को प्रणाम यानी उनसे जो है प्रणाम कर रहा है, और जो है तुम्हारे स्वास्थ्य का मीन्स हेल्थ का भी अच्छा कंसंट्रेशन रखना कहकर बोलकर जो है तुम्हारा प्रिय मित्र, उसका प्रिय मित्र कौन है, बशीर अहमद। पता किसका पता, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, पावक का पता क्या है, श्री एस अभिनव कुमार, 10वीं कक्षा, AP मॉडल स्कूल, वेलदंडा, महबूब नगर, 509। 0 को क्या बोलेंगे हिंदी में, शून्य बोलेंगे, 509360 इस तरह से। ओके, ये पत्र लेखन समाप्त होता है। आप लोगों को भी पत्र लेखन आना है, औपचारिक पत्र आना है, अनौपचारिक पत्र भी आना है। ओके, इसके बारे में भी, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में भी एक सेशन आप लोगों को लूंगा और आप लोगों को पोस्ट करूंगा, उसके लिए भी अलग से। नेक्स्ट आप लोगों को एक पैसेज दिया है, अर्थग्राहिता में एक पैसेज दिया है, देखिए इसको देखेंगे। इसको देखकर जो है हम लोग नेक्स्ट और एक बिट है उसको समाप्त कर कंप्लीट करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक से है ये पूरा अच्छे से नहीं दिया नीचे का। नेक्स्ट में जाएंगे। विज्ञापन क्रम संख्या सम बोलकर दिया है, क्रम संख्या CRPD SCO 20 यानी 2013-14/1 भारतीय स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकारियों की भर्ती है। यानी ये जो स्टेट बैंक है वो विज्ञापन दे रहा है। विज्ञापन यानी क्या है, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन किसका है, क्रम संख्या, यानी विज्ञापन का भी एक क्रम संख्या ऑर्डर होता है, उस क्रम संख्या का दिया गया है। 2013-14/1 का है ये किसका है, भारतीय स्टेट बैंक का एडवर्टाइजमेंट है। वो जो है राजभाषा अधिकारियों की भर्ती के लिए क्या है, राजभाषा के ऑफिसर्स होना है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी लैंग्वेज का जो है अधिकारी के लिए भर्ती करने के लिए, एडमिट करने के लिए, उसके लिए ये जो है क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है। भारतीय स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकारियों की मीन्स सहायक प्रबंधक राजभाषा, उसको ही क्या बोलेंगे, और एक वर्ड सहायक प्रबंधक मीन्स हेल्पिंग ऑफिसर बोलते हैं ना, असिस्टेंट ऑफिसर, इस तरह से। असिस्टेंट मैनेजर, प्रबंधक है ना मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कौन सा, राजभाषा का। भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भारतीय लोगों से, भारत के लोगों से जो है, भारत के नागरिकों से, भारत के में रहने वाले सिटीजन से जो है आवेदन पत्र मीन्स जो है हम लोग को चाहिए ये पोस्ट कहकर आवेदन पत्र लिखना है। योग्य आवेदक आवेदन करने के लिए हमारे वेबसाइट मीन्स जो योग्य है, जो इस नौकरी के लिए है, रेडी है, वो जो है क्या करना है, वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट के नाम भी दिया है, वेबसाइट्स दिया है, 2 या 3 वेबसाइट्स दिया है, पर जाकर अन्य विवरण प्राप्त कर सकते हैं। और भी जो भी विवरण है, थोड़े लोग क्या करते हैं, इस तरह के जानकारी गलत देते हैं, ऐसे ना होकर सही जानकारी के लिए वेबसाइट्स दिया है। आवेदक शुल्क यानी जो इसके लिए आप लोगों को बनना है वो जो है शुल्क दिया है, जो मनी बननी है। भेजने से पूर्व विज्ञापन में दिए गया विवरण पूरी तरह से पढ़ ले। वो पूरी तरह से पढ़कर ही, विज्ञापन पढ़कर ही ये जो है जो शुल्क है, जो पैसे है बांधना है। ओके, फीस बांधना है, शुल्क बांधना है। क्योंकि कि आप अगर योग्य नहीं है, आपका एज लिमिट नहीं है तो परेशानी होगी। यानी पूरा जो है आवेदन पत्र पढ़ना है, उससे पहले नहीं भरना है।
आवेदन आरंभ हो रहे हैं। आवेदन कब स्टार्ट हो रहे हैं? 25/5/2013 में, 25/5/2013 में। पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट जो है 13/7/2013 तक दिया है। स्थान मुंबई है। दिनांक 10/5/2013 को ये दिया गया है, ये विज्ञापन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, यह विज्ञापन किस बैंक का है? यह विज्ञापन भारतीय स्टेट बैंक का है। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नौकरी के लिए यह विज्ञापन दिया गया है? राजभाषा अधिकारियों में सहायक प्रबंधक राजभाषा के लिए यह विज्ञापन दिया गया है। भर्ती के लिए यह विज्ञापन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आवेदन करने से पहले मीन्स आवेदन करना है आप लोग फीस भरने से पहले, ओके, फॉर्म फिलअप करने से पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया होगा? क्यों कहा गया कि यह योग्य आवेदक है या नहीं, तुम करेक्ट आवेदक हो या नहीं, मीन्स आपका एज लिमिट है या नहीं, इसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए। आवेदन शुल्क कितना है, करेक्ट फीस कितना है, शुल्क है ना, फीस कितना है वो प्राप्त जानने के लिए। थोड़े लोग ज़्यादा ले लेते हैं, थोड़े लोग अधिक से अधिक ले लेते हैं, इस तरह से। आवेदक की शैक्षणिक तथा सांकेतिक योग्यताएं के बारे में, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं मीन्स डिग्रीज बराबर है और डिग्रीज के परसेंटेज बराबर है क्या नहीं, नहीं तो फिर बाद में फीस वेस्ट हो जाएगी। इसके लिए जानकारी के लिए आवेदक का आयु और अन्य विवरण मीन्स आयु सही है या नहीं, आयु से भीतर है, आयु से पहले है या नहीं देखने के लिए, और बहुत से दूसरे विवरण के लिए भी दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बेटा, भाषा की बात में सेकंड ई बेटा, यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से अपना भविष्य बनाओगे। सेकंड वन, जो जानकारी दी गई है उसे समझिए। थर्ड वन, तुमने पूछा कि हिंदी का क्या महत्व है। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिया है ये संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के अनुसार सेंटेंसेस यानी वाक्य रचना के अनुसार के 3 प्रकार के हैं। सरल वाक्य जिसमें क्रिया हो या ना हो, पूर्ण वाक्य, पूरा वाक्य जो है सरल वाक्य है। मेरा नाम शरीफुद्दीन खान है, ये जो है एक सेंटेंस बन गया है, इसमें क्रिया नहीं है, ये सरल वाक्य है। मैं खाना खा रहा हूँ, एक ही क्रिया है, एक क्रिया है या बिना क्रिया का पूर्ण सेंटेंस है, वो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या है? जिसमें जो है और मैं खाना खाता हूँ और पानी पीता हूँ, और का प्रयोग होता है, अथवा का प्रयोग होता है। 2 क्रियाएं या 2 से अधिक क्रियाएं जिसमें होती हैं वह जो है संयुक्त क्रियाएं हैं, संयुक्त वाक्य है, रचना के अनुसार संयुक्त वाक्य है। लेकिन इस 3 वाक्यों में, इन ई बिट के, भाषा की बात के ई बिट में 3 वाक्यों में जो है क्या हुआ है, एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आधारित है, मीन्स डिपेंडेंट है, डिपेंड होकर है, इसलिए जो है ये 3 के 3 वाक्य जो है मिश्रित वाक्य है। क्या है? मिश्रित वाक्य है। जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से अपना भविष्य बनाओगे, हिंदी से भविष्य बनाओगे, उसको विश्वास है। फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस पर जो है आधार कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अभी सेकंड वाक्य में देखिए, जो जानकारी दी गई है उसे समझिए। किसको समझना है? जानकारी देने मीन्स समझना है। क्रिया फर्स्ट, सेकंड क्रिया फर्स्ट क्रिया पर डिपेंड होकर है। जो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड होता है या जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है, आधारित होता है, वह जो है क्या है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। तुमने पूछा कि क्या पूछा, ये सेंटेंस पर डिपेंड है। क्या महत्व है, हिंदी का क्या महत्व है, हिंदी का इम्पोर्टेंस क्या है, इस तरह से पूछा है। ये जो है इस तरह से ये 3 वाक्य जो है मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य ये है जो सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य यानी क्या? डिपेंडेंट वाक्य आता है।
सरल वाक्य के साथ आश्रित वाक्य आ जाता है, वो जो है क्या है, मिश्रित वाक्य कहलाता है। आप लोगों का होमवर्क ये कंप्लीट कीजिए 2 बिट्स, और फेयर नोट्स कंप्लीट कीजिए पर्टिकुलरली। और एक होमवर्क क्या है आप लोगों का कि हिंदी का इम्पोर्टेंस बताते हुए निबंध लिखना है। निबंध में मैंने फर्स्ट 3 पूरे 4 डेज में क्या क्या इम्पोर्टेंस बताए वो भी लिखना है, पॉइंट्स बनाते हुए लिखते हुए जो है आप लोग होमवर्क व्हाट्सएप से भेजिए। धन्यवाद। ओके।